गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव के रूल। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव के रूल। इससे पहले मैंने क्या नरेशन के रूल से नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसे जाकर देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखें। ठीक, तो क्या है हमारा एक्टिव, ठीक है, और पैसिव। ठीक, एक्टिव एंड पैसिव हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ रूल लगते हैं, कुछ चेंजेस के लिए क्या होते हैं। ठीक, तो पहले क्या करते हैं हम लोग समझ लेते हैं कि एक्टिव के सेंटेंसेस और पैसिव के सेंटेंसेस कैसे होते हैं। ठीक, यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जैसे मैंने लिखा राइट्स लेटर। ठीक, मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा। ठीक है, अब ये क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कैसे फाइंड करेंगे, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है ये जो है हमारा। तो मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या एक्टिव वॉइस का होता है। तो इसको बनाते कैसे, इसमें चेंजेस क्या होता है। ठीक, तो इसमें जो होता है सबसे पहले हमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को फाइंड करना होता है। क्या होता है, मेजर पॉइंट ऑब्जेक्ट को फाइंड करना। अगर ये ऑब्जेक्ट फाइंड करने आ गया तो क्या हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बना लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट फाइंड करने नहीं आएगा तो हम क्या बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, मैं आप लोगों को एक बहुत ही निंजा टेक्निक सिखाऊंगा। ठीक है, पहले इसके रूल्स को देखने के बाद। ठीक, तो पहला जो रूल होता है, हमें क्या करना, ऑब्जेक्ट लाना पड़ता है। ठीक, इसमें भी जैसे कि ऑब्जेक्ट लाना पड़ता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोग पैसिव वॉइस में बनाइएगा तो उसमें क्या होता है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। चाहे जो सेंटेंस है, चाहे जो टेंस हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। कौन सा फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, अब इसमें टेंसेस क्या होता है, टेंसेस चेंजेस क्या होता है हमारा। अब ये टेंसेस का चेंजेस, जैसे यस है, यस है, तो अब यहाँ पे भी यस जुड़ा हुआ है। अब इसको जब बनाएंगे तो किसमें करेंगे, इज एम आर में करेंगे। क्या करेंगे, इज एम आर में करेंगे। और क्या करेंगे, हम वर्ब का V3 यूज करेंगे। कौन सा, V3 यूज करेंगे। ठीक, अब वैसे इसमें है इज एम आर प्लस ING। ठीक, आप लोगों को देखने लगेगा कि यहाँ भी इज एम आर, यहाँ भी इज एम आर। तो स्टूडेंट इसमें जो है ING भी इंक्लूडेड है, इसलिए क्या है, इज एम आर। और जब इसको बनाएंगे तो ING को अलग करने के लिए क्या करते हैं, बिंग करते हैं। क्या करते हैं, बिंग करते हैं। उसके बाद हमारा V3 यूज करते हैं। क्या करते हैं, V3। अब आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद कहता है वाज वर। ठीक, यानी कि पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस जब आएगा तो उसको बनाएंगे। क्या करेंगे, इसमें भी वाज वर प्लस बिंग। ING को अलग करने के लिए क्या करते हैं, बिंग का यूज करते हैं, इसलिए बिंग। उसके बाद हमारा V3 आएगा। अब नेक्स्ट है हैज हाउ। हैज हाउ क्या है हमारा, हैज हाउ, और इसके आगे क्या करते हैं, बीन करके तब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। क्या करते हैं, बीन करते हैं, क्योंकि बी का जो हमारा थर्ड फॉर्म है वो बीन। ठीक, अब अगला हमारा विल और शैल। विल और शैल को क्या करते हैं, विल बी शैल बी, विल बी शैल बी। ठीक, नेक्स्ट हमारा विल हैव शैल हैव। ठीक, विल हैव शैल हैव को क्या करेंगे, विल हैव बी शैल हैव बी। सिंपल सा विल हैव बी और शैल हैव बी। उसके बाद हमारा एक रूल और आता है हु का। हु को क्या करते हैं हम लोग, बाई हु में चेंज करके बाकी सेम प्रोसेस में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, सेंटेंसेस को सीख लेते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे क्या होता है एक्टिव वॉइस, क्या होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये सारे तो रूल्स थे। तो एक्टिव वॉइस में एक्चुअली क्या होता है, सब्जेक्ट स्वयं कुछ कार्य करता है। क्या करता है, सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है। ठीक, सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे क्या करते हैं हम लोग, एक्टिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है उसे कहते हैं हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक, अब एक्टिव वॉइस में जैसे लेटर। ठीक, अब इसमें क्या है, कौन काम कर रहा है, ही राइट्स अ लेटर। वह क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। कौन लिख रहा है, ये लिख रहा है, ही पर्सन नाम का व्यक्ति है जो लिख रहा है। ठीक है, ही लिख रहा है। अब जब इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बनाने से के लिए मैंने बताया था कि आप लोग ऑब्जेक्ट को फाइंड करना बहुत ही आना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट को फाइंड करने नहीं आएगा तो क्या है, हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकेंगे। ठीक, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होता है, कैसे फाइंड करते हैं, देखिए स्टूडेंट सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान देखिएगा। पहला होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। और इसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर हैज हैव, ये सब। अगर हैज ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है तो क्या करेगा, हमारा V1 या V2 आ जाएगा। ठीक, या ऐसे जुड़ा रहेगा।
तो उसके बाद हमारा क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा होता है वर्ब। क्या होता है वर्ब। और जैसे ही वर्ब हमारा इंड हुआ तो यहीं पे आकर मिल जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा ऑब्जेक्ट। अब इस केस में तो ऐसा दिख नहीं रहा है, हेल्पिंग वर्ब तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। ठीक, तो ये जो है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक, प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है हमारा वर्ब में ये से ये जुड़ा होता है, यहाँ पे ये से जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा है। ठीक, तो अब ये हमें हेल्पिंग वर्ब हम इसे मान सकते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद राइट जो हमारा वर्ब है, क्या है वर्ब है। अब वर्ब हमें मिल गया। अब वर्ब के तुरंत बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि अ लेटर जो हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है ऑब्जेक्ट है। अब हमको मिल गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मिल गया अ लेटर। ठीक, अब पैसिव वॉइस का अर्थ होता है सब ऑब्जेक्ट लिखना है तो उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, तो मैंने बताया था इसे जस्ट सेकंड पहले कि इज यस जब आएगा तो उसे क्या करेंगे इज एम आर में बदलेंगे। क्या करेंगे इज एम आर में बदलेंगे। अब यहाँ पे इज एम आर है, इज एम आर है। अब यहाँ पे 3 है तो इसमें से हम एक लगाना है। अब कौन सा लगाएं, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जब सिंगुलर आएगा तो उसके लिए इज का यूज करेंगे, प्लूरल आएगा तो आर का यूज करेंगे, और आई के साथ जो है ठीक है आई के साथ एम का यूज करते हैं। इसका यूज सिंगुलर के साथ, सिंगुलर यानी एक वचन। ठीक है, किसके साथ एक वचन। इसको क्या करते हैं बहुवचन, बहुवचन के साथ। ठीक, तो एक वचन बहुवचन। ठीक, अब एक वचन में क्या आंसर होता है ही शी इट। इसमें आई को छोड़ करके यू वी दे। ठीक, और कुछ प्लूरल वर्ड आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे ही शी इट आ गए, क्या करेंगे इज लगाएंगे, और लेटर हो गया उसके बाद इज लगाइए। अब चाहिए हमें V3, क्या चाहिए V3। तो यहाँ पे जो राइट था, ठीक है जो राइट है, तो इसी का थर्ड फॉर्म बन जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा रीटेन। क्या बन जाएगा रीटेन। अब उसके बाद बाई लगाएंगे क्योंकि हमारा पैसिव वैसा कहता है ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3 बाई ऑब्जेक्ट। ठीक, और यहाँ पे सब्जेक्ट। इस तरीके से बनता है, यानी कि क्या करते हैं हम इसको सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाके बनाएंगे और इसके ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे सब्जेक्ट, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो अ लेटर इज रिटेन। अब बाई लगा लेंगे। अब किसके द्वारा, अब इसको लाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव में है तो ऑब्जेक्टिव लाएंगे तो हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा हिम, जैसे ही था हिम। ठीक, सी है तो हर, क्या है हर, आई है तो मी। ठीक, ये सब्जेक्टिव है और ये हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। क्या है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में जब ये हमारा जाएगा यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा हिम आएगा। जब हिम यहाँ पे आएगा इसके प्लेस पे तो क्या हो जाएगा हमारा हिम हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे सब्जेक्टिव ही है, अब जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो हिम हो जाएगा। अब हिम यहाँ है तो इधर आएगा तो ही बन जाएगा। ठीक, प्लेस चेंज होगा। तो ये हमारा जो है पैसिव वॉइस बन गया। क्या हो गया पैसिव वॉइस बन गया। ठीक, कुछ और सेंटेंसेस लेके देखते हैं। ठीक, अब मैंने लिखा यू आर टीचिंग अ लेसन, यू आर टीचिंग अ लेसन। अब मैंने एक और इसे ऐड कर लेते हैं। तो क्या होता है सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से मिलते हैं, यू आर टीचिंग मी अ लेसन। ठीक, तो इसको कैसे बनाएं, तो इसको भी कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा हमें क्या चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए बस। तो यहाँ पे आप देखेंगे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही हमारा क्या होता है वर्ब के बाद जितने भी आते हैं सभी के सभी हमारे कहते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं। कुछ फ्रेजल वर्ब यूज हो जाते हैं तो उनको भी हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में ही वर्ब करा लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कितने हैं हमारे, पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। क्या है 2 ऑब्जेक्ट है। अब चाहे हम इससे बनाए चाहे इससे बनाए, तो चलिए हम क्या करते हैं दोनों से बना के देखते हैं। ठीक, ठीक है, अब मैंने क्या है आई यहाँ भी था तो मैंने आई किया तो आई यहाँ ले लिया। उसके बाद आई के साथ बताया कि एम लगता है। उसके बाद क्या जैसे ही आई एन जी लगेगा तो क्या करेंगे बिंग का यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म टीच का होता है टॉट, टीच का टॉट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारा टॉट आ गया है तो मी तो हमने हटा लिया। उसके बाद जो बचेगा उसको लिख लेंगे अ लेशन। अब किसको
और किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, उसके तुम्हारे द्वारा, बाय यू। अब इसमें क्या होता है हमारा, यू दोनों सेम ही होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये तो था पहले के हिसाब से। अब हम क्या करते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट को लेके देखते हैं। तो अलेशन, एक लेशन सिंगुलर है। अलेशन को मैंने क्या किया, सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद ये एक सिंगुलर है, क्या किया, इज लगाया, उसके बाद यहाँ आईएनजी है तो क्या किया, बिंग लगाया, उसके बाद टीच का थॉट हो गया, किसको, मुझे, तो मी हो गया, उसके बाद किसके द्वारा, बाई, तुम्हारे द्वारा, यू। ठीक, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, पैसिव वॉइस को मेक करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा कि कैसे इसे बनाते हैं। ठीक है, तो एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं हु का, क्योंकि हु जो होता है अक्सर आ जाता है तो स्टूडेंट के दिमाग में क्या होता है, कंफ्यूजन पैदा होता है कैसे इसे बनाएं, कैसे इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस करें। तो चलिए देखते हैं, हु का भी देख लेते हैं एक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये हमारा हुआ, तो हु पैटर्न को कैसे हम लोग बनाते हैं पैसिव वॉइस में। हु को क्या करेंगे, बाय भी में करेंगे, बाय। अब बाय हम कर लिए, इसका मतलब नहीं कि उसमें स्पेशल कुछ रूल लगेगा, रूल जो है सेम लगेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड में जैसे का जैसा ही रखेंगे। तो ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब पहले देखेंगे टेंस किसमें है, तो हमारा क्या है, पास्ट सिंपल टेंस में। किसमें, पास्ट टेंस में, गिव का गेव हो गया। ठीक, तो इसको लाएंगे हम यहाँ पे द पेन। तो यहाँ पे हमारा बाई क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बाई होता है। तो हमारा द पेन है, द पेन यानी कि वाज। ठीक है, अगर प्लूरल होता तो वर्ब करते, सिंगुलर है तो वाज करेंगे। तो बाई हुम वाज द पेन। ठीक, अब गिव का थर्ड फॉर्म क्या, गेव, गिवन, गिवन। ठीक, अब किसको, यू हमारा क्या था, सब्जेक्ट था इसमें, तो ऑब्जेक्ट जाएगा टू यू। ठीक, अब ऑब्जेक्ट टू में क्या रहेगा, जैसे क्वेश्चन वाले में तो वैसे ही रहेगा। ठीक, बाय हुम वाज द पेन गिवन टू यू। ठीक है, पहले कहते हैं ऑब्जेक्ट टेंस को फाइंड करेंगे, फिर हमें क्या मिलेगा, पास्ट के सिंपल टेंस में मिलेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो द पेन है, द पेन को लाएंगे, बाय हुम को चेंज किए, फिर वाज लगाए, फिर द पेन, फिर गिवन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए इतना ही। जय हिंद, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।